मुख्यमंत्री जी कितने जान की आहुति लेंगे, उसके बाद पूर्ण शराबबंदी होगा। इसका शक टाउने में काहेला होता है? अगर शक था तो जहरीली शराब से मौत कैसे हुई? शरीफ लोगों के घर में छापा मरवा के, दुल्हन के कोहबर में छापा मरवा के, जहां सरकार ही शराब बेचवा रहा हो, शराब सरकारी पार्टी के लोग शराब बेचवा रहा हो, वहां शराब बंदी होगा क्या? इस सरकार में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू लूट का छूट मचाया हुआ है। जेडीयू में किसी मंत्री की हिम्मत है क्या? ये वो मंत्री तो कहा था कि अधिकारी लूट रहा है, लेकिन उस मंत्री को अंत में फिर धूल चाटनी पड़ी। ज्ञानू जी के तो इतनी हिम्मत भी हुई कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री लूट रहा है, इस पर बार बार आवाज उठा रहा है। बीते कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लेकर समीक्षा बैठक की थी और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तमाम प्रशासनिक आला अधिकारियों को यह निर्देश दिया था कि जो भी दोषी हो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और कहीं ना कहीं शराबबंदी को बिहार में सफल बनाया जाए। मगर आज जिस तरीके से तस्वीरें निकल कर आई, वैशाली में 6 लोगों की जहरीली शराब से मौत हो गई है और बिहार की सियासत भी अब गर्माती जा रही है। हमारे साथ कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर जी है। राजेश राठौर जी, समीक्षा बैठक की गई, तमाम आला अधिकारियों को निर्देश दिया गया, एक बार फिर से तस्वीरें निकल कर आई, वैशाली में 6 लोगों की मौत जहरीली शराब। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री बिहार में कम और समीक्षा में ज्यादा विश्वास रखते हैं। बिहार के विकास में कम, समीक्षा की बैठक में ज्यादा विश्वास करता है। जहां समीक्षा करते हैं वहीं भ्रष्टाचार होता है। भागलपुर 9 बार गए थे, सृजन घोटाला हुआ। मुजफ्फरपुर कई बार गए थे, बालिका गृह कांड हुआ। अब शराब पे समीक्षा कर रहे हैं। पत्रकारों, समाज सेवियों, विपक्षी दलों के जागने के बाद सरकार समीक्षा तो करती है, लेकिन जान की आहुति लेने के बाद पता नहीं मुख्यमंत्री जी कितने जान की आहुति लेंगे, उसके बाद पूर्ण शराबबंदी होगा। और मुख्यमंत्री का यह प्रयास अगर है तो निरर्थक इसलिए हो जाएगा कि उनके सत्ता में बैठे लोग और सत्ता संरक्षित शराब का व्यापार चल रहा है। और सरकार दिखाने के लिए अगर शराबबंदी करती है तो जहरीली शराब बनता है। क्योंकि बिहार में शराब की खपत है, वो खपत असली हो या वो खपत नकली हो, असली से तो जान नहीं जाती है। राज्य को नुकसान होता है, समाज को नुकसान होता है, लेकिन जहरीली शराब से तो जान चली जाती है। इसका कसूरवार कौन? क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि कितने जान की आहुति लेंगे, उसके बाद बिहार में शराबबंदी होगा। मुझे नहीं लगता है भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार शराबबंदी कर सकती है। कैसे कर सकता है? जिस बिहार सरकार के मंत्री का भाई शराब का खेप बुला रहा हो, अपने विद्यालय में शराब का खेप रखता हो, पटना में कॉर्पोरेटर मिलता है, भाजपा का सदस्य होता है, उसके यहाँ गोडाउन में शराब का खेप पकड़ा जाता है। जहां सरकार ही शराब बेचवा रहा हो, शराब सरकारी पार्टी के लोग शराब बेचवा रहा हो, वहां शराब बंदी होगा क्या? यही जहरीली शराब से लोगों की जान जाएगी। जिस तरीके से छापेमारी हो रही थी राजेश राठौर जी, दुल्हन के अगर कमरे की बात करें वहाँ भी छापेमारी हो रही थी और खोजबीन चालू थी। जहाँ भी पुलिस को शक हो रहा था वहाँ पर जाकर धावे बोल रही थी, छापेमारी कर रही थी। उसके बाद फिर अब वैशाली में इस तरीके की तस्वीरें निकल कर आ रही। तो पुलिस का शक टाउने में काहेला होता है? अगर शक था तो जहरीली शराब से मौत कैसे हुई? चूंकि इसके लिए बिहार सरकार के पास बड़ा प्लानिंग नहीं है। जब किसी की जान जाती है, मीडिया में फैजत होता है, मीडिया से बेइज्जत होते हैं, विपक्ष आवाज और समाज सेवी के लोग आवाज उठाते हैं, तब मुख्यमंत्री समीक्षा करके शरीफ लोगों के घर में छापा मरवा के, दुल्हन के कोहबर में छापा मरवा के मैसेज देना चाहते हैं कि शराबबंदी हम चाहते हैं। एक ऐसी शराबबंदी, फिर जहरीली शराब से मौत कैसे हो रही है? शराब पीते लोग पकड़े कैसे जा रहे हैं? सबसे पहले शराब पीने वाले से पकड़ना जरूरी है कि शराब बिहार के बॉर्डर के अंदर प्रवेश कैसे करता है। तो सबसे पहले बिहार में शराब न आए, सरकार को उस ओर देना होगा। अब देख रहे हैं कि शराब पीने वाले पकड़ रहे हैं, शादियों में जा रहे हैं, महफिलों में जा रहे हैं। मैं मानता हूं वहां भी लोग पीने वाले लोग होंगे, लेकिन शराब पहुंचाने वाले कौन है? बक्सर के बॉर्डर से, गोपालगंज के बॉर्डर से, झारखंड के बॉर्डर से, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से, बिहार में इतना जिला पार करके पटना में शराब कैसे आता है? पहले बॉर्डर को तो सील करे मुख्यमंत्री।
तो बॉर्डर सील नहीं करते हैं, आम आदमी को तबाह करते हैं। बिहार में शराबे नहीं मिलेगा तो पिएगा कहाँ से? शराब न मिले बिहार में, यह मुख्यमंत्री कब सुनिश्चित करेंगे? तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक उनके साथ भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि शराब बेचवाने वाले अधिकांश सत्तारूढ़ ही पकड़ाते हैं। अच्छा, भाजपा के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने अपने ही पार्टी के मंत्रियों पर सवाल उठा दिया और कहा है कि लूट खसोट मची हुई है, तमाम मंत्री जो हैं अपनी झोली भरने में लगे। लेकिन ज्ञानेंद्र प्रसाद ज्ञानू जी को हम धन्यवाद देते हैं कि बार बार बेबाकी से राज्य के स्थिति से मुख्यमंत्री जी को अवगत कराते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी अच्छे मित्र भी रहे हैं। भाजपा में बाद में कहे, पहले जेडीयू के सदस्य रहे हैं, और जेडीयू के सदस्य का मुख्यमंत्री के मित्र अच्छे रहे हैं वो, उसके बावजूद मुख्यमंत्री को नहीं पता चल रहा है। वो सिर्फ भाजपा में है इसलिए भाजपा के मंत्री की लूट की बात करते हैं। यहाँ सरकार में लूट का छूट है और भाजपा और जेडीयू दोनों मिलकर बिहार को लूट रहा है। ज्ञानू जी के तो इतनी हिम्मत भी हुई कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री लूट रहा है, इस पर बार बार आवाज उठा रहा है। जेडीयू में किसी मंत्री की हिम्मत है क्या? ये वो मंत्री तो कहा था कि अधिकारी लूट रहा है, लेकिन उस मंत्री को अंत में फिर धूल चाटनी पड़ी। तो जेडीयू में चूंकि बोल नहीं सकता है, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा लूट जेडीयू में हो रहा है। और इस सरकार में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू लूट का छूट मचाया हुआ है। इसीलिए ज्ञानू जी जैसे कई लोग हैं जब मन मरमाहत करके रह जाते हैं, लेकिन बिहार लूटा गया है। मुख्यमंत्री इस पर चुप्पी साधे हुए हैं, सिर्फ चुप्पी इसलिए साधे हुए हैं कि अगर बोलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी समर्थन ले वापस कर लेगा, तो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, कुर्सी चली जाएगी। ये तो कुर्सी कुमार हैं, ये तो सब जानते हैं। तो आपने सुना राजेश राठौर जी को, जो साफ तौर पे कह रहे थे कि बिहार सरकार में लूट की छूट है। खैर, लाइव स्टीज के साथ बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।